दो पूर्व प्रधान में जमीन कब्जा करने को लेकर विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। सोहावल अयोध्या से बड़ी खबर। रवनाही थाना क्षेत्र के गोड़वा गांव के दो पूर्व प्रधान के बीच जमीनी विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों हुए विवाद में रवनाही पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को शांति भंग की धारा में चालान भी किया चुका। मारपीट, जानलेवा हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते बुधवार को गोड़वा निवासी पीड़ित पूर्व प्रधान आनंद तिवारी पुत्र स्वामीनाथ तिवारी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पैतृक जमीन पर निर्माण कर रहे थे, जिस पर पूर्व प्रधान पुत्र एवं वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि अनुज कुमार ने अड़ंगा लगा दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया। शासन प्रशासन द्वारा हमारे पक्ष में फैसला होने के बाद निर्माण में बाधा पहुंचा रहे हैं और विपक्षी बुधवार को जान से मारने की नीयत से पीड़ित के ऊपर हमलावर हो गए, जिसकी लिखित शिकायत रवनाही पुलिस से की है। वादी आनंद कुमार तिवारी ने आरोप लगाया है कि बुधवार को अपने घर में बैठे थे। ओम प्रकाश, वेद प्रकाश पुत्र गिरिजा प्रसाद, अनुज मिश्रा, अरविंद मिश्रा पुत्र ओम प्रकाश, आदित्य मिश्रा पुत्र वेद प्रकाश लाठी डंडा व धारदार हथियार से लैस जान से मारने की धमकी देते हुए हमारे मकान की तरफ दौड़े। पीड़ित की हल्ला गुहार सुनकर गांव वालों के आने पर जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी कार से भाग गए। सूचना पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर अंकुर चौबे द्वारा अमन तिवारी ढाबा की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करके और उसको अपने साथ ले गए, जिसमें प्रार्थी के द्वारा कही हुई बातों की पुष्टि होती है। उन्होंने विपक्षी के ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस बारे में पूछे जाने पर रवनाही थाना प्रभारी पंकज सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं लगातार 10 से 20 साल तक प्रधान रहा हूँ। हम अपनी पुश्तैनी जमीन पर पूर्व निर्मित पुरानी दुकान गिरवा कर नया निर्माण हमने चालू किया। गांव के हमारे विपक्षी, राजनीतिक विपक्षी अनुज मिश्रा पुत्र ओम प्रकाश ने उसकी शिकायत IGRX के माध्यम से कई बार किया। हर बार निर्माण हमारे खाते की भूमि पर पाया गया। उसके बाद इन्होंने नक्शे में फराड करवाया, पुष्टिकृत मैप में। उसकी जांच उप जिलाधिकारी CO चकबंदी विनय सिंह, ADM सिटी सलील पटेल द्वारा किया गया और नक्शे में फराड की पुष्टि हुई। इनके ऊपर FIR दर्ज हुई, चार्जशीट दाखिल हुई। इनकी जमानत, अग्रिम जमानत जिला जज एवं हाई कोर्ट तक खारिज हुई। लेकिन ये आदमी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता न खत्म करते हुए मुझे जो है वहाँ होटल या अपना आवास न बनने देने के लिए कटिबद्ध है। माननीय राजनीतिक जो है, माननीय जी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं माननीय जी का नाम अभी नहीं लूंगा, इसलिए कि ईश्वर इनके कर्मों की सजा माननीय जी को ईश्वर देगा। मैं अपनी पुश्तैनी जमीन पर हूँ और काबिज हूँ। उस नक्शा फराड को लेकर ये कमिश्नर के यहाँ गए, वहाँ खारिज हुए। आयुक्त अदालत पे इन्होंने मुकदमा हुआ, वहाँ खारिज हुए। उस समय माननीय के आदेश पर, इनके निर्देश पर इन्होंने 145 और 46 करवाया हमारी जमीन पर। माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको। लेकिन आज भी उनका, आज हम ये हुआ, SDM साहब बुलाए थे 3-4 दिन पहले। उन्होंने आदेशित किया कि आनंद तिवारी तुम्हारे पक्ष में सारे आदेश हैं और आप अपना काम करिए। विपक्षी अनुज मिश्रा को भी साथ में बुलाए थे, उनके भी सारे कागज देखे उप जिलाधिकारी महोदय ने और उन्होंने कहा कि आप अपना काम करिए। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आप काम रोक दीजिए। मैंने न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया। आज मैं उस जमीन पर दरवाजे पर जो 4-6 टोकरी बालू बिखरी हुई थी उसको समेट रहा था। इन्होंने इंस्पेक्टर साहब को, चौकी इंचार्ज साहब को सूचना दिया कि ये यहाँ काम लगाए हैं। चौकी इंचार्ज साहब स्थल पर गए, काम होना नहीं पाया गया। इन्होंने कहा कि आप सारे एविडेंस, अपना कागज लाके थाने दीजिए। विपक्षी को भी बुलाए थे, सारा कागज मैंने चौकी पर दिया। इंस्पेक्टर साहब ने सारा कागज देखते हुए उप जिलाधिकारी को लेटर बनवाने के विषय में निर्देशित किया अपने कर्मचारियों कि एक लेटर जारी करिए कि आपके आदेश पर, मौखिक आदेश पर मैं बार बार काम नहीं रुकवा सकता। यहाँ से वो आदमी पीड़ित होकर गया घर में। यहाँ से मैं भी गया, खाना नहीं खाया था, वहीं अपने आवास पे मैं लेट गया पंखा चला के।
ये पूरे परिवार सहित एकजुट होकर लाठी डंडा लेकर हमको गाली गुप्ता देने लगे। लगभग 1 घंटा पुरानी हमारे यहाँ भी सीसीटीवी लगा है, बगल अमन तिवारी ढाबा पर भी लगा हुआ है। अमन तिवारी ढाबा का सीसीटीवी फुटेज पुलिस कोई चौबे जी सब इंस्पेक्टर हैं वो लेकर गए हैं। मेरा जो है सीसीटीवी फुटेज अभी नहीं निकला है, मैं उसको निकलवाऊंगा। अगर मेरी गलती हो तो प्रशासन मुझे सजा दे। और माननीय जी को मैं चैलेंज करता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आइए आप यहाँ इंसाफ करिए। मेरी जमीन लकीर खिंचाकर आप बेईमानी कराकर आपको मैं जमीन अपनी नहीं बेचना चाह रहा हूं। तुम्हारे एक औलाद है उसके लिए जमीन का अंबर लगा देना चाहते हो, और मैं अपना जो है 55 फीट मात्र है मेरा फ्रंट, मैं अपनी जमीन दे दूं बेचने के लिए। ये लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये अनुज मिश्रा ये जो है बहुत बड़ा अपराधी है। इसका आपराधिक इतिहास माननीय उच्च न्यायालय में कोतवाली नगर की पुलिस ने दिया है। इसका बाप 7 क्रिमिनल एक्ट का मुलजिम है। ये जो है इसकी बंदूक का लाइसेंस तक निरस्त हो चुका है। इसका एक छोटा भाई गौतम मिश्रा 376 का मुलजिम है। इनका आपराधिक इतिहास है लोगों को दबाकर जमीन कब्जा करना। ये तालाब पर इसने अवैध कब्जा कर रखा है 228 खा पर। उप जिलाधिकारी ने तालाब खुदाने के लिए आदेश दिया, लेकिन उसके बीचों बीच में खड़ंजा लगा रहा है। एक वर्मा है, हरिश्चंद्र वर्मा, जो बाहर रहता पट्टा धारक का बना बनाया मकान इसने कब्जा कर लिया है। मेरी प्रशासन से यह गुजारिश है कि अब मेरे गांव में इंसाफ किया जाए कि पट्टा धारक की जमीन, तालाब की जमीन, इसका मकान बंजर पे बना हुआ है। बंजर पूरा इसने कब्जा कर रखा है। अगर मेरे कब्जे में ग्राम समाज की जमीन है, मेरी जमीन पर यह प्रताड़ित कर रहा है। ये तालाब इसने कब्जा किया है, ये बंजर कब्जा कर रखा है। इसने जो है पट्टा धारक हरिश्चंद्र वर्मा की जमीन कब्जा कर लिया है। तो मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरी हत्या का प्लान था। आप सब मीडिया बंधु को मैं सादर प्रणाम करते हुए आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि मेरी हत्या की साजिश से बची जा रही है। इसमें जो भी इन्वॉल्व है, जो दोषी है, शासन प्रशासन के पास आप लोग भेजिए और मेरी मदद कराइए। अगर मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मैं 2 भाई हूँ, एक भाई मेरा लखनऊ में रहता है, लेकिन मैं सपरिवार आत्महत्या कर लूंगा अगर अत्याचार प्रशासन का नहीं बंद हुआ। हालांकि एसडीएम साहब और एसओ रौनाही साहब पूर्ण रूप से न्याय हित में काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय जी के दबाव में काम करने नहीं पा रहे हैं। यही मेरा अनुरोध है भैया आप लोगों से, यही आप लोग मेरा सहयोग करते रहे। अयोध्या से यूपी ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे की रिपोर्ट।